ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 55वां सर्ग। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रा वरन्दिमो महर्षिमभिविद्यानाथ जगमतुस्तं गिरिं प्रति। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। तेषां स्वस्थयनं चैव महर्षिं स चकारः प्रस्थितान् प्रेक्षतांश्चैव पिता पुत्रान् निवौरुषान्। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्तिवाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देता है। ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनि भारद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्। तदनंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। गंगा यमुनयोः सन्धि महासाद्य मनुजर्षभौ कालिंदी मनुगच्छेतां नदी मुखाश्रिताम। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पंचमुखी होकर गंगा मिली हैं उन महानदी यमुना के निकट जाना। अतः साधितु कालिंदी प्रस्रोत समागताम तस्यातीर्थं प्रचरन्त प्रकामं प्रेक्ष्य राघवः तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरन्ताशुमतीं नदीम। तदनंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पदचिन्हों से चिन्हित हुए अवतरण प्रदेश को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। ततोऽन्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितछद्मं परीतं बहुवृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितं तस्मिन् शीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुज्यन्तां शीर्षां क्रियां समासाद्य च तं वृक्षं वसेदवातिक्रमित्वा। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहाँ निवास करे अथवा उससे आगे बढ़ जाए। क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य काननं
सल्लकी बदरी मिश्रम रम्यम वशयिष्यामुने। श्याम बट से एक कोस दूर तक जाने पर तुम्हें नील वन का दर्शन होगा। वहाँ सल्लकी यानी चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बासों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। सपन्थश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो माधवयुक्तस्य दावैश्चैव विवर्जित। यह वही स्थान है जहाँ से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहाँ की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता। इति पंथानमादिश्य महर्षि सन्निवर्तत अभिवाद्य तथे युक्त्वा रामेण विनिवर्तित। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भारद्वाज लौटने लगे तब श्रीमान ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। उपावृत्ते मुनो तस्में रामो लक्ष्मणमब्रवीत कृतपुण्यास भद्रम ते मुनिरन्नुकंपते। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोग पहले कभी महान पुण्य किया है। इस तो पुरुष व्याघ्रो मंत्रयित्वा मनस्विनौ सीतामेवागत कृत्वा कालिंदी जगमतुर्नदीम्। इस प्रकार बातचीत करते हुए वो दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। यथा साधितो कालिंदी शीघ्र सोतश्वनी नदी में चिंता माँ पे धीरे सद्यो नदी जलत तिरशवः। वहाँ कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहाँ पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। तव काश संघाट मथो चक्रतुम सुमहाप्लवम शुष्कैर्वशै समीकीर्ण मूलशीरैश्च समावृतम ततो वैतशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काट बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बाँसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदनंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। तत्र श्रियमिवाचित्याम रामो दाशरथी प्रियाम ईषत्स लज्जमानां तमाध्यारोपयत प्लवम पार्थे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च प्लवे कठिन काजम च रामश्चक्रे समाहितः। दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिया सीता को, जो कुछ लज्जित सी हो रही थी, उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं आभूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ कुदारी और बकरे के चमड़े से मढ़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्यतौ ततः प्रतेरतुर्यतौ प्रीतौ दशरथात्मजौ। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। कालिंदी मध्यमायातां सीता त्वे नाम वदंत स्वस्थ देवी तरामि त्वां पारेण में प्रतिर्वतम।
यमुना जी की विष धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सकुशल पार हो जाएं और मेरे पतिदेव अवयी वनवास विषयक प्रतिज्ञा निर्विघ्न पूर्ण करें। यक्षये त्वां गो सहस्रेण सुराघट शतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरमिक्ष्वांक पालिताम। इक्ष्वाकवंशी वीरों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सकुशल लौट आने पर मैं आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी। और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। यहाँ भी सुरा घट सतेन शब्द आया है। सुरा घट, सुरा माने आप लोग जानते ही हैं, घट माने जानते ही हैं, सैकड़ों शराब के घड़े से हैं। यहाँ भी ये हमारे पवित्र ग्रंथ में किसी ने ये श्लोक बना के घुसेड़ दिया है। कालिंदी पथ सीता तो याचमाना कृतांजलि तीरमेवा भीषम प्राप्ता दक्षिणम वरवर्णनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुँची। तत्प्लवेनांशमतीं शीघ्रा गोमालिनीं तीरजैर्बहुर्वृक्षैर्बहुर्भिवृक्षैः सतैर्यमुनां नदीम्। इस तरह उन तीनों ने उस बेड़ा द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तरंगमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की है कि यहाँ यमुना जी को वो सुराघट सहस्रेण है और वहाँ गंगा जी के लिए मांस औदकेन है, मांस मिश्रित भात से और हजारों घड़े सुरा से आपका अभिषेक करूँगी। लेकिन अगर ये मनोती सचमुच सीता जी मानी होती ना तो अयोध्या लौट के दोनों पूरा करती हैं। लेकिन इसको पूरा करने का कहीं इसमें वर्णन नहीं है। इसका मतलब ये ज़बरदस्ती इसमें घुसेड़ दिया गया है, वरना सीता जी अपनी मनोती बिना पूरा किए मानती। ते तीर्णापलमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुनावनात् श्यामं न गृहदमासेदु शीतलम हरितछद्दम। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वहीं तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे भरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम बट के पास जा पहुँचे। न्यग्रोधम समुपागम्य वैदेही चाभिवंदत नमस्ते अस्तु महावृक्ष पार्यन में प्रतिव्रतम। बट के समीप पहुंचकर विदेह नंदिनी सीता ने उस मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें। कौसल्या चैव पश्येम सुमित्रा च यशस्विनीम इति सीतांजलिं कृत्वा पर्यगच्छ मनीष्वनी। तथा हम लोग वन से सकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सकें। इस प्रकार कहकर मनस्विनी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। अवलोक्य तत् सीता माया चिंतमनिंद्रिताम दयिताम च विधेयाम च रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम बट से आशीर्वाद की याचना करते देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सीता मादाय गच्छ त्वमग्रतो भरतानुज पृष्ठो अनुगमिष्यामि सायुधो द्विपदाम्बर।
भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूँगा। यत यत फलम प्रार्थयते पुष्पम व जनकात्मजा तत्तत् प्रयच्छ वैदेह्याम यत्रस्यारमते पुनः। विदेह कुलनंदनी जनक दुलारी सीता जो जो फल फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। एकैकम पादपम गुल्मम लता व पुष्पशालिनीम अदृष्ट रूपाम पश्यंतीम राम प्रपच्छ सावला। अबला सीता एक एक वृक्ष झाड़ी अथवा पहले की न देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र से पूछती थीं। रमणीयान बहुविधान पादपान कुसुमोत्करान सीता वचन संरब्ध अनायामास लक्ष्मण। तथा लक्ष्मण सीता के कथनानुसार तुरंत ही भांति भांति के वृक्षों की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला ला कर उन्हें देते थे। विचित्र वालुकंजलाम हंस सार सनादिताम रेमे जनकराजस्य सुता प्रेक्ष्य तदा नदीम। उस समय जनक किशोरी सीता विचित्र बालुका और जलराज से सुशोभित तथा हंस और सारसों के कलनाद से मुखरित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं। क्रूश मातरम ततो गत्वा भ्रातरो राम लक्ष्मण बहून में ध्यान मृगान हत्वा चेर तुर्य मनावने। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। विहृत्यते वही पूर्णनादिते शुभे वने वारणावनारुयिते समम नदीव प्रमुपेत्य सत्वरम निजा निवास मा जगम मुरी दीन दर्शना। उदार दृष्टि वाले वे सीता लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंड की मीठी बोली से गूंजते हुए तथा हाथियों और बांदरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे पंचाशः सर्ग 55वां सर्ग पूरा हुआ। अब खष्ट 50 सर्ग। 56वां सर्ग। अथ रात्र्यां व्यातीतयामावसुप्तम् अनन्तरं प्रबोधयामास शनैर्लक्ष्मणं रघुपुंगवः। तदनंतर रात्रि व्यतीत होने पर रघुकुल शिरोमणि श्री राम ने अपने जागने के बाद वहाँ सोए हुए लक्ष्मण को धीरे से जगाया। यहाँ रामचरितमानस से अंतर स्पष्ट है। रामचरितमानस में यहाँ लक्ष्मण जी को राम जी जगा रहे हैं और बालकांड में आपने देखा राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र जगा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तुलसी को यह मर्यादा, यह जागने का क्रम स्वीकार नहीं। जगने में भी मर्यादा होनी चाहिए। गुरु से पहले जगतपति जागे, यानी भगवान श्री राम गुरु से भी पहले जाग गए। गुरु से पहले जगतपति जागे वो राम सुजान।
सौमित्रे श्रुवन्यानां वल्गु व्याहरतां स्वनं संप्रतिष्ठामहे कालः प्रस्थानस्य परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले सुमित्रा कुमार, मीठी बोलने वाले सुखपिक आदि जंगली पक्षियों का कलरव सुनो। हम लोग यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि प्रस्थान की योग्य समय आ गया है। प्रसुप्तप्स्तु ततो भ्राता समय प्रतिबोधित जहो निद्रां तंद्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्। सोए हुए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई द्वारा ठीक समय पर जगा दिए जाने पर निद्रा, आलस्य तथा राह चलने के थकावट को दूर कर दिया। तत उत्थाय ते सर्वे स्पृष्ट्वा नद्या शिवं जलम पंथान मृष्टिभिर्जुष्टम चित्रकूटस्य तत्वयुं। फिर सब लोग उठे और यमुना नदी के शीतल जल में स्नान आदि करके ऋषि मुनियों द्वारा सेवित चित्रकूट के उस मार्ग पर चल दिए। तत्र संप्रस्थितः काले राम सौमित्रिणा सह सीतां कमलपत्राक्षमिदं वचनम अब्रवीत। उस समय लक्ष्मण के साथ वहाँ से प्रस्थित हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता से इस प्रकार कहा। आदीप्तान्यव वैदेही सर्वतः पुष्पितान् नगान् स्वय पुष्पे किंशुकान् पश्यमालिनः शिशिराध्यये। विदेह राजनंदनी, इस बसंत ऋतु में सब ओर से खिले हुए इन पलाश वृक्षों को तो देखो। ये अपने ही पुष्पों से इस पुष्पमालाधारी से प्रतीत होते हैं और उन फूलों की अरुण प्रभा के कारण प्रज्वलित होते से दिखाई देते हैं। पश्य फल भलातकान बिल्वान नरैनुपसेवितान फल पुष्पैर्वनतान नूनम सक्षाम्य जीवितुम। देखो, ये भिलावे और बेल के पेड़ अपने फूलों और फलों से भार से झुके हुए हैं। दूसरे मनुष्य का यहाँ तक आना संभव न हो, ये उनके द्वारा उपयोग में नहीं लाए गए हैं। अतः निश्चय ही इन फलों से हम जीवन निर्वाह कर सकेंगे। पश्य द्रोण प्रमाणानि लंबमानानि लक्ष्मण मधुन मधुकारिभिः संभृतानि नगे नगे। फिर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो, यहाँ के एक एक वृक्ष में मधुमक्खियों द्वारा लगाए हुए और पुष्ट किए गए मध के छत्ते कैसे लटक रहे हैं। इन सब में एक एक द्रोण का मतलब 16 शेर का होता था। इन सब में एक एक द्रोण मधु भरा हुआ है। ऐसा क्रोशत नित्युहस्तम शिखी प्रतिकूजति रमणीय वनदोषे पुष्प संस्तर संकटे। वन का यह भाग बड़ा ही रमणीय है। यहाँ फूलों की वर्षा सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पों से आच्छादित दिखाई देती है। इस वन प्रांत में यहाँ चातक पी कहाँ के रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है, मानो पपीहे की बात का उत्तर दे रहा हो। मातंगयूथानुसृतं पक्षी संघानुनादितं चित्रकूटमिमं पश्य प्रबुद्ध शिखरम गिरम। यह रहा चित्रकूट पर्वत, इसका शिखर बहुत ऊंचा है। झुंड के झुंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और बहुत से पक्षी चहक रहे हैं। समभूमि तले रम्ये द्रुमे बहुर्विरावृते है पुण्डे दृश्यामहे तात चित्रकूटस्य कानन। तात यहाँ की भूमि समतल है और जो बहुत से वृक्षों से भरा हुआ है। चित्रकूट के उस पवित्र कानन में हम लोग बड़े आनंद से विचरेंगे।
ततस्तौ पादचारेण गच्छन्तो सह सीतया रम्यमासीदतो शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए यथा समय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुँचे। तम तो पर्वतम आसाद्य नाना पक्षी गणायुतम बहुमूल फलम रम्य संपन्न सरसोदकम। वह पर्वत नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, मनोज्ञोयम गिरि सौम्यम नाना द्रुमलतायुतः बहुफूल फलोरम्य स्वाजीव प्रतिभाति में। सौम्य, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत हैं। यह रमणीय तो है ही, मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। मुनियश्च महात्मनो वसन्तस्मिन् शिरोच्चये अयं वासो भवेत् तात वयमित्र वसेम्य ही। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। तात यही हमारा वास स्थान होने योग्य है, हम यही निवास करेंगे। इत सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृतांजलि अभिगम्याश्रमं सर्वे बाल्मीकाभिवादयन्। ऐसा निश्चय करके सीता, राम और लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान महर्षि प्रमुदित पूजयामास धर्मवित आशतामिति चोवाच स्वागतम च निवेद्य च। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों का स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। ततो ब्रवीण महाबाहुर्लक्ष्मण लक्ष्मणाग्र च सन्निवेद्य यथान्यायात्मानं विषये प्रभु। तदनंतर महाबाहु भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मणानय दारुणी दृढ़ानि च वराणि च कुरु स्वावस्थं सौम्य वासे में अविरतम मन। सौम्य लक्ष्मण, तुम जंगल से अच्छी अच्छी मजबूत लकड़ियाँ ले आओ और रहने के लिए कुटी तैयार करो, यही निवास करने को मेरा जी चाहता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्या सौमित्रं विविधान द्रुमान् आजहार ततश्चक्रे पर्णशालामरिन्दमः। श्री राम की यह बात सुनकर शत्रुदमन लक्ष्मण अनेक प्रकार के वृक्षों की डालियाँ काट लाए और उनके द्वारा एक पर्णशाला तैयार किया। ता निष्ठितां बद्धकटां दृष्ट्वा राम सुदर्शनां सुश्रुमाणिकाग्रमिदं वचनम अब्रवीत। वह कुटी बाहर भीतर से लकड़ी की ही दीवार से सुस्थिर बनाई गई थी और उसे ऊपर से छा दिया गया था, जिसके वर्षा आदि की निवारण हो। वह देखने में बड़ी सुंदर लगती थी। उसे तैयार हुई देखकर एकाग्रचित होकर अपनी बात सुनने वाले लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, अडेयम मासमाहृत्य शालाम यक्षाम्य है वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीवी। अब देखिए ये श्लोक फिर विवादास्पद आ गया भैया। गीता वालों ने तो इसका अर्थ बदल दिया। गीता प्रेस वाले लिखते हैं, सुमित्रा कुमार, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। अब गीता प्रेस वाले इस पर अपना कलम चला रहे हैं। यहाँ ऐड़े, अवश्य ऐड़े माने होता है सीधा साधा एकदम हरिण। सारे शब्दकोशों में आप यही पाएंगे। ये गीता प्रेस वालों की बदतमीजी है।
हैं। ऐड़ेय मांसम का अर्थ है गजकंद नामक कंद का विशेष गूदा। अब गजकंद नामक गजकंद का विशेष गूदा लिखने का अगर वाल्मीकि जी को अभिविष्ट होता तो ये अपवित्र शब्दों का प्रयोग क्यों करते कि ऐड़ेय मांस माहित्य, हरिण का मांस आहृत्य माने ले आओ, शालाम यक्षामहे वयम हैं, और वयम माने हम लोग शाला में इस मांस से वस्तु शांति व कर्तव्यम वास्तु शमनम, वस्तु शांति करेंगे हैं? क्यों कहते ये लिख रहे हैं गजकंद नामक कंद का विशेष का गूदा। इस प्रसंग में मांस परक अर्थ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अर्थ लेने पर हित्वा मुनि वदामिशम फलानि मूलानि च भक्षयन् बने तथा धर्मवाचरिष्यास फल मूल फलासना इत्यादि रूप से हुई श्री राम के प्रतिज्ञाओं में विरोध पड़ेगा। इन वचनों में निरामिष रहने और फल मूल खाकर धर्माचरण करने की बात कही गई है। रामो द्विर्नाभिभाषते, राम दो तरह की बात नहीं करते, एक बार जो कह दिया वो अटल है। इस कथन के अनुसार श्री राम की प्रतिज्ञा टलने वाली नहीं है। इतना सब सफाई देनी पड़ी ना, लेकिन ये जो श्लोक इसमें गलत ढंग से किसी ने ठूंस दिया, हमारे ग्रंथों को दूषित करने वाले, तब ऋषि कोई कॉपीराइट नहीं होता था, सबके हाथ में ग्रंथ जाता था और सबको खुली छोड़ थी, जो चाहे उसमें जोड़े घटावे, जिसको श्लोक बना ना आवे, है ना। अब ऐसे ही किसी मांसाहारी ने या हमारे संस्कृति और ग्रंथ के विरोधी पहले से भी रहे हैं ना। ऐसे किसी असुर के हाथ में पड़ गया होगा वाल्मीकि रामायण, और लिख दिया ऐड़ेय मांसम आहृत्य, हिरण का मांस ले आओ, शालाम यक्षम अहे वयम, ताकि हम सारे लोग शाला में इससे पूजा करें। कर्तव्यम वास्तु समनम, वास्तु समन अपना, वास्तु समन माने जो भी होता हो गृह कार्य में इससे करें। मृगम हत्वा आनय क्षिप्रम लक्ष्मणेन सुवीक्षण, कर्तव्यम शास्त्रदृष्टो ही विविधि धर्म मनुस्मर। कल्याणदर्शी लक्ष्मण तुम गजकंद नाम, ये कौन गजकंद, कंद को उखाड़ कर या खोद कर, अच्छा इसमें खोद कर, मृगम हत्वा, हत्वा माने सीधे सीधे मारना होता है, खोदना होता है क्या कहीं दुनिया में हैं। मृग माने गजकंद कहीं होता है क्या। मृगम हत्वा आनय क्षिप्रम, जल्दी से मृगा मार कर ले आओ। लक्ष्मण में सुवीक्षण, कर्तव्यम शास्त्र दृष्टो ही विविध धर्म मनुस्मर, क्योंकि शास्त्रों की विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का सदा ही चिंतन किया करो। ये सब एक झंझट इतना सब कहना नहीं पड़ता, ये सिर्फ ये कह देना पड़ता कि इस लोग सब छिप रहे, लेकिन इस मतलब छेपक है, लेकिन इसके लिए लोग तैयार नहीं हैं। और हम क्यों आप लोगों को बताते हैं, हम चाहते थे ऊपर से ही इससे जो अर्थ गीता प्रेस में दिया है बता के चल देते, आप लोग संस्कृत आती कितनी है। लेकिन हम इसलिए बताते हैं कि आप लोग कभी किसी साम्यवादी से भेंट हो गई, कम्युनिस्ट से भेंट हो गई, या अभी जो रामचरितमानस वगैरह जला रहे थे, राम को गाली दे रहे हैं, और उनसे कहोगे कि हम लोग यहाँ रोज़ वाल्मीकि रामायण हम लोग सुनते हैं, और अगर वो तो आप लोग इसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें, धर्म विरोधी हमारे ग्रंथों को जरूर पढ़ते हैं विरोध करने के लिए, और ये सभी श्लोक आपके सामने रख देंगे तब आप लोग चुप हो जाएंगे। इसलिए मैं इसका अर्थ बता दे रहा हूँ कि चुप होने की जरूरत नहीं है, साफ साफ कहिए कि आप ही जैसे क्या कहें को मनुष्य के हाथ में कभी ये ग्रंथ पड़ गया और उन्होंने ये सब चीज़ें इसमें प्रक्षिप्त कर दी, साफ साफ बात। भ्रातुर्वचन माज्ञाय लक्ष्मण पर वीर चकार च यथोक्तम ही तम रामम पुनर्ब्रवीत। भाई की इस बात को समझकर शत्रुवीरों का वध करने वाले लक्ष्मण ने उनके कथनानुसार कार्य किया। तब श्री राम ने पुनः उनसे कहा, ऐड़ेय श्रपय श्वेतच्छाला यच्छामहे वयम
त्वर सौम्य मुहूर्तोयम ध्रुवश्च दिवसो हयम। लक्ष्मण इस गजकंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, जल्दी करो। यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है, अतः इसमें ही यह शुभ कार्य होना चाहिए। स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा, हत्वा माने मारना होता है। मेध्यम प्रतापवान, मेध्य माने भी बलि देना होता है। अथ चिक्षेप सौमित्र समिद्धे जात वेदसी। प्रतापी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़ कर रे भगवान प्रज्वलित आग में डाल दिया। स लक्ष्मण कृष्ण मृगम हत्वा मेध्यम प्रतापवान अथ चिक्षेप सौमित्र समिद्धे जात वेदसी। तत्तु पक्वम, उसको पका के साम्राज्ञाय निष्ठिन्न शोड़ितम लक्ष्मण पुरुष व्याघ्रमथ राघवम अब्रवीत। रक्त विकार का नाश करने वाले उस गजकंद को भली भांत पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने पुरुष सिंह श्री रघुनाथ से कहा, अयम सर्व समस्तांगम श्रुत कृष्ण मृगो मया देवता देव संकाशम यजस्व कुशलो ह्यसि। देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काले कृष्ण मृग, अब कृष्ण मृग माने गजकंद, यही गीता प्रेस वाले के यहाँ होता है। यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मेरे द्वारा संपूर्णतः पका दिया गया है। अब आप वास्तु देवताओं का आयोजन कीजिए, क्योंकि आप इस कर्म में कुशल हैं। राम स्नात्वा तो नियतो गुणवान जपकोविद संग्रहण करोत सर्वान मंत्रान सत्रावसानिकान। सद्गुणपन्न तथा जप कर्म में ज्ञाता श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके शौच संतोषादि नियमों को पालन पूर्वक संक्षेप में उन सभी मंत्रों का पाठ किया एवं जप किया जिनसे वास्तव्य की पूर्ति हो जाती है। इष्टवा देवगणान सर्वान विवेशावसथम शुचि बभूव च मनोहरादो रामस्य अमित तेजस। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस समय अमित तेजस्वी श्री राम के मन में बड़ा आह्लाद हुआ। वैश्वदेव बलिम कृत्वा रौद्र वैष्णवमेव च बासु संसमनीयान मंगलानि प्रवर्तयन। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव कर्म रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वस्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। जपम च न्यायतम कृत्वा स्नात्वा नद्याम यथा विधि पापशमनम रामश्चकार बलिमुत्तमम। नदी में विधिपूर्वक स्नान करके न्यायता गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के अनंतर श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। वेद स्थल विधानानि चैत्यान्ययतनानि च आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघव। रघुनाथ जी ने अपनी छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेद स्थलों, चैत्यों तथा आयतनों आदि का निर्माण की स्थापना की। ताम वृक्ष पर्णच्छदना मनोज्ञाम यथा प्रदेशम सुखताम निवाताम वासाय सर्वे विश्व समीता सभा यथा देवगणा सुधर्माम। वह मनोहर कुटी उस स्थान पर बनी थी। उसे वृक्षों के पत्तों से छाया गया था और उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। सीता, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। सुरम्य आसाद्य तु चित्रकूटम नदीम च माल्यवतीम सुतीर्थाम
ननंद हृष्टो मृग पक्षी जुषाम जहौ च दुखम पूर्विप्रवासात्। चित्रकूट बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम तीर्थों से सुशोभित माल्यवती नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। माल्यवती माने मंदाकिनी। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्टों को भूल गए। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे खट 50 सर्ग 56वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति 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 ओम।